परसा दक्षिणी पंचायत के बगल में मनरेगा के तहत जो बांध बनाया जा रहा है, जिसे हम आपको दिखाएंगे कि ये जो बांध देख रहे हैं लगभग 300 फीट का ये बांध है और ये मनरेगा के तहत बनाया गया है। जहां तक मैं शिक्षक हूं, मुझे इतना पता है कि मनरेगा के तहत ये गारंटी योजना होती है जिसमें 180 दिन की गारंटी मजदूरों को कम से कम दी जाती है कि सरकार की तरफ से आपको रोजगार दिया जाएगा। लेकिन हालत तो पूरे बिहार में मनरेगा का खत्म है। मुखिया की लूट, ब्लॉक पदाधिकारी की लूट और जो बिचौलिए समाज के बिचौलिए होते हैं उनकी लूट बहुत ज्यादा मच चुकी है और इसका जीता जागता नमूना भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। हमारे खेतों के बगल से ये बांध जा रही है, क्योंकि ये मनरेगा के तहत चल रही है। मनरेगा का कोई नियम इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ जो बांध है ये लगभग 2 से 2.5 फीट ऊंचा है और जिसके दोनों तरफ 2.5 फीट 3-3 फीट के गड्ढे हैं। एक तरफ ये हुआ और इसके जस्ट बगल में एक तरफ और है 2.5 फीट के हैं। मैं दर्शकों से ये आग्रह करना चाहूंगा और जो ब्लॉक पदाधिकारी हैं, जो भी पदाधिकारी जो इस योजना को संचालित करते हैं या योजना का फंड आगे की ओर भेजते हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या कभी ऐसा संभव हो सकता है कि किसी बांध के दोनों साइड 4-4 फीट के गड्ढे हो और ये बांध एक भी बरसात चल पाए या बांध को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके? मुझे ऐसा जानकारी मिला है कि लगभग ये जो बांध है 2 किलोमीटर का है, जिसमें 300 फीट की योजना पहले आई है, जिसमें लगभग 9 लाख राशि आवंटन की गई है। लेकिन टोटल का टोटल काम जेसीबी के द्वारा किया जा रहा है। टोटल काम जेसीबी के द्वारा किया जा रहा है और इसमें ये बात तो पूर्ण साबित है कि 9 लाख की योजना है, 3 से 4 लाख में इस काम को समेट दिया जाएगा और 5 से 5 लाख जो है, जो इस मुखिया के फंड में हो, समिति के फंड में हो या फिर जो गांव के बिचौलिए हैं जो इस बांध को अपने दिशा अनुसार मोड़ रहे हैं, उनके जेब में जाएगा। ये बात तो तय है, ठीक है। और इसमें कहीं न कहीं ब्लॉक पदाधिकारी भी इसमें सम्मिलित होंगे, क्योंकि ब्लॉक पदाधिकारी के बिना किसी भी पंचायत में कोई भी काम होना एकदम असंभव है। कहीं न कहीं उनकी जेब भी भरी जाती होगी, नहीं तो उनको ये पता नहीं है कि मनरेगा के तहत काम करने वाला, चलने वाला काम जो कि मजदूरों की जेब में पैसा जाना चाहिए, रोजगार गारंटी योजना के तहत जॉब कार्ड में पैसा जाना चाहिए, वो सीधे बिचौलियों की जेब में जाता है। और मैं दुखी इस बात से लेके हूं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि ये काम कैसे हो रहा है कैसे नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि ये जो गांव है, गांव दिखाएंगे थोड़ा, ये जो गांव है इस बांध से लगभग 10 फीट गहराई पर है और लगभग इसके पीछे जो गांव है, इसके पीछे कम से कम 10 ऐसे गांव हैं। आप मान लीजिए NH से इधर सुरियाही, रामनगर, जो भी गांव है उनका सारा का रामपट्टी, जो भी बरसात के पानी है, इसी उनकी धारा जो होती है बिल्कुल इसके बगल से होकर गुजरती है और बगल से गुजरती है और ये पूरा गांव कहीं न कहीं पूर्ण रूप से लगभग 2 महीने बरसात के पानी की चपेट में रहता है। कितनों के आंगन में तो पानी लगभग 2 महीने नहीं निकलता है, जिसका साक्षात उदाहरण मैं भी हूं। मेरे आंगन में भी यही हाल है। लेकिन अगर आप ही सोचिए, अगर ये बांध इसी तरह से बनती रही और बांध को पूरा घेर दिया जाएगा तो बरसात का पानी किधर से निकलेगा? ये जो गांव आप देख रहे हैं ये परसा पंचायत का गांव है, इसके बगल में उत्तरी पंचायत पड़ता है परसा का। ये सारा का सारा गांव जलमग्न हो जाएगा। इससे पहले हम लोग बाढ़ से पीड़ित थे, दिखाना चाहूंगा मैं। इधर बाढ़ से पीड़ित होने के कारण हमने तटबंध से, सरकार ने तटबंध की योजना बनाई, तटबंध से गांव को घेरा। लेकिन तटबंध बनाने से क्या हुआ? बरसात के पानी का निकासी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस जितना भी पानी है इस 10 गांव का, ये इसी होके निकलता है। और ये जो यहाँ के बिचौलिए हैं, ये क्या कर रहे हैं, जहां से पानी का बहाव है वहां पुल ना देने के बदले, या उनकी मंशा क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जहां से पानी का बहाव है सबसे पहले वहां पे एक समुचित पुल होना चाहिए, तब जाके इस बांध का निर्माण हो। क्योंकि बरसात का समय आ चुका है और एक बरसात लगने के बाद ये गांव जलमग्न की तरह हो सकता है। ये साक्षात उदाहरण है, इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस पूरे बांध में कहीं भी पुल का जो रकबा होता है, जो एरिया होता है, वो छोड़ा नहीं गया है। क्यों? क्योंकि इनको ये जो 9 लाख का टेंडर है, इनको पूरा करना है, मट्टीकरण दिखाना है, 9 लाख लेके इनको जाने हैं। पुल का टेंडर अलग है। अगर पुल आपने नहीं बनवाया है तो सोचिए बरसात में इन गांव के लोगों की स्थिति क्या होगी और कितनी भयानक ये स्थिति होगी। हमारे एक सर है प्रिय नीलंबर सर, सरकारी टीचर है, लेकिन वो इस योजना को संभाल रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या योजना कैसे संभाल रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि सर, अगर मान लीजिए कि ये बांध अगर यूं ही चलता रहेगा तो अगर हमारे गांव में पानी घुसेगा तो हम बांध को काटने पे मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि तुम पे केस हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मेरा गांव डूब रहा है और यहाँ पे पानी बांध काटने से मेरा अगर गांव बच जाता है तो मेरा बांध काटना उचित है या नहीं? नीलंबर साहब मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, इसमें झूठ और सच कहने की कोई बात नहीं है। आपका नाम मैं इसलिए बड़ी इज्जत से ले रहा हूं क्योंकि आपने मुझे आश्वासन दिया था कि बांध तुम रोशन होने दो, जहां जहां पुल की आवश्यकता है वहां जगह छोड़ा जाएगा। मैंने कहा ठीक है,
आपको जितना भ्रष्टाचार आप लोगों को मचाना है मचाइए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार के पैसे जितने लूटने हैं लूटिए, सरकार के नहीं बल्कि जनता के पैसे जितने लूटने हैं लूटिए, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बांध के दोनों तरफ आप 10-10 फीट गड्ढा करके वही जेसीबी से मट्टी आप इसमें डाल रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि सारे 10 गांव का पानी कहां से बहेगा, आपने कहीं रास्ता नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ी बात है, पानी उस दे के बहता है, उस रास्ते से, यानी नदी जो पानी की जो धारा होती है जहां से वो बह रही है, वहां पे हमारे गांव के बड़े बड़े इंसान का जमीन पड़ता है, जिनके कारण वहां पे जमीन नहीं छोड़ी गई, क्योंकि वहां पुल बनाने से हो सकता है उनकी जमीन थोड़ी क्षति हो जाए। और